शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास का इस्लामाबाद में आगाज आज होगा। दुनिया भर से मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर और कई ममालिक के रहनुमा इस्लामाबाद पहुँचेंगे। चीन के वज़ीर आज़म वफ़द के हमरा कल पहुँचे थे। सरबराही इजलास का बाकायदा आगाज़ जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में होगा। इजलास में 900 मंदूबीन शिरकत करेंगे। 9 मेहमान वज़राए आज़म शरीक होंगे। इजलास में मईशत, तिजारत, माहौलियात और समाजी सकाफ़ती ताउन पर बात होगी। इस्लामाबाद में SCO इजलास के लिए फ़कीदुल मिसाल इंतजामात। गैर मामूली सजावट, सड़कें और इमारतें रोशनियों में नहा गईं। सरबराहान ममलिकत की तस्वीर और परचमों की बहार, बड़ी स्क्रीनें नस्ब। SCO कॉन्फ्रेंस के बायस शहरियों को मुतबादिल रास्ते इस्तेमाल करने की हिदायत। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गैर मुल्की वफूद के एजाज़ में आज अशाइया देंगे। गजा में इसराइल की दहशत गर्दी जारी। बीरुल बला और नसीरात के इलाके में इसराइली फौज की वहशियाना बमबारी। 29 फलस्तीनी शहीद। शुमाली गजा पर इसराइली फोर्सेस का मुहासरा जारी। मुहासरे की वजह से 4 लाख फलस्तीनी फंस गए। इसराइली हमलों में अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 42,289 तक पहुंच गई। भारतीय फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार अतल परचोरे 57 बरस की उम्र में चल बसे। उन्होंने कपिल शर्मा शो समेत कई फिल्मों और ड्रामों में काम किया। चंद साल कबल कैंसर से सेहतयाब हुए थे। खास मेहमानों के इस्तकबाल के लिए खास तैयारियां। इस्लामाबाद दुल्हन की तरह सज गया। रुकन ममालिक के सरबराहान की तस्वीर और परचमों की बहार, बड़ी बड़ी स्क्रीनें नस्ब। रेड जोन सील। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर फौज तैनात। मारगला रोड पर चेकिंग के बाद गाड़ियों को दाखिले की इजाजत। रावलपिंडी में बड़ी माल बरदार गाड़ियों का दाखिला ममनू। मेट्रो बस 3 रोज तक बंद रहेगी। मंजिल की तरफ बड़ा कदम। पाक चीन दोस्ती में नए बाब का आगाज हो गया। चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग का दौरा पाकिस्तान। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह कर दिया। चीनी वज़ीर आज़म और शहबाज शरीफ ने इफ्तिताह किया। सलामती में ताउन और करेंसी तबादले के माहिदे, मफाहमत की मुतादिद यादाश्तों पर दस्तखत। वफूद की सतह पर भी मुलाकातें। शहबाज शरीफ कहते हैं गवादर एयरपोर्ट हमारे लिए चीन का तोहफा है। ली चियांग ने कहा पाकिस्तान की तरक्की में चीन किरदार अदा करता रहेगा। चीनी वज़ीर आज़म की पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से अहम मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पाक चीन दरीना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और वुसअत देने के अज़्म का इआदा किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान दिफा और दहशतगर्दी के हवाले से अमूर भी ज़ेर बहस आए। चीनी वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज के किरदार को सराहा। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब हुई। चीनी वज़ीर आज़म की आमद पर तराने बजाए गए। गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। मुसल्लह अफवाज के चाको चबंद दस्ते ने सलामी दी। पाकिस्तान आमद पर शहबाज शरीफ ने वज़रा के हमरा इस्तकबाल किया। ली चियांग SCO इजलास में शरीक होंगे। मोदी आते तो अच्छा लगता। नवाज शरीफ ने भारतीय वज़ीर आज़म की पाकिस्तान आमद की ख्वाहिश जाहिर कर दी। साबिक वज़ीर आज़म का भारतीय सहाफ़ी बरखा दत्त को इंटरव्यू। कहा वो हमेशा भारत के साथ बेहतर और खुशगवार ताल्लुकात के हामी रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात की बहाली का यह बहुत अच्छा मौका है। भारत और कनाडा के दरमियान सिफारती तनाज़ा मज़ीद बढ़ गया। कनाडा ने भारतीय हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा समेत 6 सिफारती एहलकारों को मुल्क बदर कर दिया। कनाडा ने ये इक़दाम मुल्क में भारतीय सरगर्मियों बारे पुलिस रिपोर्ट पर उठाया। कनाडा भारतीय सिख रहनुमाओं को निशाना बनाने के हवाले से पहले भी भारत को इंतबाह कर चुका। भारत ने 6 सिफारतकारों की बेदखली की इतला पर उन्हें वापस दिल्ली बुला लिया। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की पेशकश कबूल कर ली। तहरीक इंसाफ आज एहतजाज नहीं करेगी। हुकूमत ने बानी PTI का तिब्बी मुआयना कराने की पेशकश की थी। पिम्स अस्पताल के डॉक्टर बानी का तिब्बी मुआयना करेंगे। आईनी तरामीम के लिए वक्त अब नहीं तो कब। मिशन से पीछे नहीं हटूंगा। बिलावल भुट्टो का 2 ठोक ऐलान।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं जैसा निज़ाम चल रहा है वैसा ही चलने दें, ये नहीं हो सकता। आईनी तरमीम की सूरत में निज़ाम इंसाफ में बेहतरी लाएंगे। जो मुसवदा हुकूमत की तरफ से लाया गया हमने उसे अक्सर मुस्तरद कर दिया था। हमारी अदलिया कमज़ोर हो जाती, उससे हमारे तमाम पाकिस्तान के आम शहरियों के इंसानी हकूक़ जो है वो तबाह हो जाते, बल्कि अवाम के मफाद में हमने सब कुछ करना है, मुल्क की मफाद में हमने सब कुछ करना है। तमाम इदारों के दरमियान तवाज़ुन पैदा करना और मुल्क के अंदर एक मुतवाज़न सियासी माहौल पैदा करना, ये हमारा एक मकसूद होता है। पार्लियामेंट जो है उसका काम ही यही है कि वो आइन, कानून, उसमें कोई तरमीम वगैरह, ये उसका जॉब है। आईनी तरमीम पर काफ़ी हद तक हम महंगी हो चुकी। मौलाना फजलुर रहमान ने बड़ी खबर दे दी, कहते हैं हमने जो चीज़ें मुस्तरद की वो वापस हो चुकी। नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और PTI क़यादत से मुलाकात करूँगा। मौलाना की PTI से इस्लामाबाद में एहतजाज मुआखिर करने की अपील। आईनी तरमीम पर इत्तेफाक की राय का विशन, पार्लिमानी कमेटी का इजलास, हंगामा राय की नज़र। PTI और ANP में शदीद तकरार। अमल वली खान ने कहा कि PTI वाले बस टाइम पास कर रहे हैं। PTI में सिर्फ बैरिस्टर गौहर संजीदा इंसान है। अमल वली खान की गुफ्तगू पर उमर अयूब सीखपा हो गए। तकरार के बाद इजलास बर्खास्त कर दिया गया। खुसूसी कमेटी का अगला इजलास 17 अक्टूबर को होगा। एक सियासी जमात को अदालत की जानिब से फ़ायदा देने के सबूत मौजूद हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का दावा, कहते हैं अदालती शख्स कह रहा है इलेक्शन की तैयारी करो। ऐसे सबूत है जिनमें आइन के आर्टिकल को मुअत्तल करके मफरूज़े के तहत एक जमात को फ़ायदा देना है। जिस मुल्क में जमहूरियत को कायम होना था वहाँ अदलिया की बादशाहत है। चीनी कंपनी पंजाब में 8 अरब की सरमायाकारी के लिए तैयार। पंजाब में जदीद सिरामिक्स फैक्ट्री लगाएगी। 500 से ज़ायद अफराद को रोजगार मिलेगा। पाकिस्तानी मसनूआत के लिए वस्ती एशिया, अफ्रीका और दीगर ममालिक के रास्ते खुलेंगे। चीनी कंपनी वफ़द के चेयरमैन पंजाब सरमायाकारी बोर्ड से मुलाकात। मुंतहा अशरफ की चीनी कंपनी को सहूलतकारी की यकीन दहानी। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख में एक बार फिर तौसी। गोशवारे 31 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकेंगे। FBR ने गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्क में पोलियो वायरस का एक और केस सामने आ गया। क्वेटा से पोलियो वायरस टाइप केस रिपोर्ट। रवां साल पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 33 हो गई। कौमी इदारे सेहत की रीजनल रेफरेंस लेबॉर्ट्री ने तस्दीक कर दी। गजा में पनाह गुज़ीन कैंपों पर इसराइली फौज की वहशियाना बमबारी। कई बच्चे, बूढ़े और खवातीन जिंदा जल गईं। बरतानवी जासूस तैयारे फजा में निगरानी करते रहे। खान यूनस, रफा, दीरुल बला, नसीरात कैंप, अल-अक्सा अस्पताल के खैमे निशाना बने। शुमाली गजा में हज़ारों फ़लस्तीनी महसूर। खुराक और पानी की किल्लत पैदा हो गई। इसराइली फौज ने 10 दिन से शुमाली गजा में खुराक की फराहमी बंद कर रखी है। इसराइली आर्मी चीफ की हलाकत की तरदीद आ गई। आर्मी चीफ ने हिजबुल्लाह के हमलों को दर्दनाक करार दिया। हिजबुल्लाह का इसराइली फौजी बेस पर ड्रोन हमला, 4 से होनी फौजी हलाक, 60 से ज्यादा जख्मी। लेबनानी ड्रोन ने इसराइल की गोलान ब्रिगेड की ट्रेनिंग बेस को निशाना बनाया। हमले के वक्त इसराइली फौजी मेस में खाना खा रहे थे। हमले के बाद अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। फलस्तीनियों के लिए पाकिस्तान के दरवाजे खुले हैं। गजा से मजीद 27 फलस्तीनी तलबा उसूल इल्म के लिए पाकिस्तान पहुंच गए। लाहौर में सदर अल खिदमत फाउंडेशन डॉक्टर हफीजुर रहमान और हुकूमती अहदेदारों ने इस्तकबाल किया। फलस्तीनी तलबा पाकिस्तान में मेडिकल की तालीम हासिल करेंगे। पहले मरहले में गजा से 198 फलस्तीनी तलबा आए हैं। पंजाब में सरकारी स्कूलों के औकात कार तब्दील। आज से स्कूल सुबह 8:45 पर लगेंगे। छुट्टी 2:45 बजे होगी। जुमे के दिन छुट्टी दोपहर 12:45 पर होगी। मौसम सरमा की आमद के पेश नज़र औकात कार तब्दील किए गए। कज़ाफी स्टेडियम अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट में तेजी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का दौरा, बेसमेंट और फ्लोर्स का मुआयना किया।
एनक्लोजर के तामीराती काम भी देखे। मोहसिन नकवी का प्रोजेक्ट की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार, तामीराती मयार को हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। मोहसिन नकवी कहते हैं प्रोजेक्ट को हर कीमत पर डेडलाइन तक मुकम्मल करेंगे। और पाक इंग्लैंड दूसरा टेस्ट मैच, पाकिस्तान की 2 विकेटें सिर्फ 19 रन पर गिर गईं। अब्दुल्ला शफीक 7 और कप्तान शान मसूद 3 रन बनाकर चलते बने।